हेलो एवरीवन, दिस इज दीपाक्षी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद डी। आज हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, दैट इज टेंसेस। वो टेंसेस सीख तो लेते हैं बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ कि उन्हें कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब ये जानते हैं कि टेंसेस होता क्या है। टेंसेस हमें ये बताता है इन सिंपल वर्ड्स कि कोई काम कब हुआ था, कब हो रहा है या फिर कब होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खाती हूँ। आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं फ़िलहाल एप्पल खा रही हूँ। आई विल ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खाऊंगी। और आई हैव ईटन एन एप्पल, मैं एप्पल खा चुकी हूँ। इन सेंटेंसेस में एक्शन एक ही है, ईटिंग एन एप्पल, लेकिन टाइम अलग अलग है। इसी टाइम को दिखाने का काम टेंसेस करता है। गाइस, इंग्लिश में टेंसेस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। एंड दीज 3 टेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं, एंड टोटल दे बिकम 12, राइट? So we are going to start with the first tense, that is simple present. Now what is simple present tense? Simple present tense होता क्या है guys? Simple present tense हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपने डेली रूटीन की बात करते हैं, जब हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, या फिर जब हम लाइक्स और डिसलाइक्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी अटेंड्स ऑनलाइन क्लास रेगुलरली। Now what is the formula here? The formula is subject, first form of the verb plus SES plus object. For example, जैसे मैंने अभी बोला she attends online class regularly, तो यहाँ पे मैंने she attend ना बोल के मैंने she attends बोला है। What is the reason behind that? The reason is whenever you have third person singular subject, right, then in that case you use SES with first form of the verb. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यही एग्जाम्पल को आई से बनाना हो, आई अटेंड ऑनलाइन क्लास रेगुलरली, so in that case I will not use SES. I would use SES when I have third person singular subject. For example, he, she, it and name, right? Now let's take more examples. You can also say that we go for a walk every day, or we go for a walk in the evening. So these are the examples which we use to talk about simple present tense, and these examples are called affirmative sentences. गाइज, आप जो भी अपने डेली रूटीन में सुबह से लेकर रात तक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, देन आई डू दिस, देन आई डू दैट। जब भी आप किसी को अपना डेली रूटीन बता रहे हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, राइट, सो जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं, जो भी आप बता रहे हैं, वो सारे बेसिक एग्जाम्पल्स को हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेज, राइट? अब एफर्मेटिव सेंटेंसेज तो हमने सीख लिए, जो आप बोलना चाहते हो कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो। नाउ हाउ डू यू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट? जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट के, सो वी हैव टू रिमेंबर कि हम कभी भी नॉट को डायरेक्टली नहीं यूज़ करते हैं। व्हाट हेल्पिंग वर्ब डू यू यूज़? We use do not and does not. For example, let's take the one example which I have already spoken, that is she attends online classes regularly, right? So now I have to make negative example of this sentence. So how would I say? She does not attend online classes regularly. I go for a walk in the evening. Negative, I don't go for a walk in the evening, or I don't walk in the evening, right? So जब भी आप negative sentences बना रहे, you have to remember, या तो आपको does not use करना है या फिर आपको do not use करना है। वो आप कैसे decide करेंगे? जब भी आपका subject he, she, it और name हो, यानी कि third person singular, in that case you would use does not plus V1. However, अगर आपका subject है you, we, they और I, in that case you would say do not plus V1. For example, I walk in the evening, I don't walk in the evening. I get up at 6 AM in the morning, I don't get up at 6 AM in the morning. Rather, I get up at 8 AM in the morning.
गाइस, अब आपने सीख लिया एफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको समझा रही हूँ। अब बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस की भी, बिकॉज अगर आपको किसी से कुछ पूछना होता है, इन दैट केस आप सामने वाले से क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन का फॉर्मेट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। डू यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था नेगेटिव में विच हेल्पिंग वर्ब डू यू यूज ईदर डज नॉट और डू नॉट। So whenever you're going to ask a question, or whenever you ask a question from someone related to simple present tense, so you bring do not or does not in the starting of the sentence. For example, do you get up at 6 a.m. in the morning? Yes, I do. Do you go for a walk in the evening? Yes, I do. No, I don't. So whenever you're going to frame interrogative question, so in that case just bring do not and does not in the starting, right? If you found this lesson interesting and helpful, so don't forget to like, share and subscribe to English with D. And also in the next lesson, we will learn present continuous tense in an easy and interesting way. So till then, bye-bye, keep learning and keep growing.